आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड सुरक्षा, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक और आजादी का अमृत महोत्सव। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया कोविड सुरक्षा से संबंधित 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य मंत्रिमंडल की पिछले दिनों रांची में हुई बैठक में जनहित से जुड़े 21 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बताया। पहला प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा नियमावली 2013 से संबंधित अधिसूचना एवं नियमावली 2822 दिनांक 27/7/15 में संशोधन विलोपन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में जो संशोधन हाल के दिनों में कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षा संचालन नियमावली में किए गए हैं, उसके आधार में संशोधन किए गए हैं। दूसरा प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति योजनांतर्गत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक से क्रमशः 776 करोड़ एवं 776 करोड़ कुल 1552 करोड़ रुपए के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति का कुल लक्ष्य 8 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जिसमें संभावित व्यय 1552 करोड़ रुपए है, जिसके लिए लोन का प्रावधान। तीसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या 3623 दिनांक 23/6/16 द्वारा प्रवृत्त झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग 2016 में संशोधन करते हुए झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग नियमावली 2021 प्रवृत्त करने के संबंध में। चौथा प्रस्ताव वित्त विभाग से ई कुबेर पेमेंट इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क के तहत कोषागार के माध्यम से डीबीटी किए जाने वाले भुगतान हेतु नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH पेमेंट मोड लागू करने के संबंध में। ई कुबेर पेमेंट इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क के तहत कोषागार के माध्यम से डीबीटी किए जाने वाले भुगतान हेतु नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस पेमेंट मोड लागू करने के संबंध में। वर्तमान जो प्रणाली है जिसमें ई कुबेर पेमेंट इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क जो हमारा कोषागार के तहत कार्य करता है, तो इसमें बल्क पेमेंट की सुविधा नहीं है, लेकिन योजनाओं में जहां पर की बल्क पेमेंट की आवश्यकता होती है शरीर को, उसके लिए जो कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH प्रणाली कहलाती। पांचवा प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड अवर मत्स्य सेवा नियमावली 2021 की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध। छठा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रबल देवघर अंतर्गत बाराटाड़ से जरमुंडी पथ कुल लंबाई 32.8
5 किलोमीटर का मजबूतीकरण कार्य हेतु 25 करोड़ 60 लाख 39,000 स्वीकृति प्रदान की गई। 7वां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की 12वीं, 14वीं, 15वीं एवं 16वीं बैठक में 14 संबद्ध अंगीभूत महाविद्यालयों के स्तरोन्नयन हेतु 4 करोड़ रुपए मात्र प्रति महाविद्यालय की दर से कुल 56 करोड़ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 8वां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त श्री संजय कुमार सरोज की नियुक्ति अभ्यर्थिता रद्द किए जाने का प्रस्ताव। 9वां प्रस्ताव खान एवं भूतत्व विभाग से पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा सुरदा के रकवा 388.68 हेक्टेयर क्षेत्र पर कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु सर्वश्री हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का आवेदन पत्र दिनांक 27/12/2019 के संबंध में। 10वां प्रस्ताव उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। 11वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से बोकारो जिलांतर्गत सारूबेड़ा डुमरी नवाडी पथ के 26वें किलोमीटर पर से पिलपिलो मोड़ पथ लंबाई 25.83 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य भू अर्जन सहित कुल 43 करोड़ 3,68,200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 12वां प्रस्ताव भी पथ निर्माण विभाग से धनबाद जिलांतर्गत डोमनपुर मनियाडी कोल्हरमोड़ पथ पर से सरा भाया मछियारा पथ लंबाई 12.81 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 30 करोड़ 73,31,005 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक तमिल कविता के प्रणेता सुब्रमण्यम भारती को याद करते हैं, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके गीतों और रचनाओं ने देशभक्ति का डंका बजा दिया था। उन्होंने महिलाओं और तथाकथित पिछड़ी जातियों की मुक्ति की दिशा में भी काम किया। மனிதரை நினைந்து விட்டால் நிலை கட்ட மனிதரை நினைந்து விட்டால்। बारदियार महिलाओं के अधिकारों के हिमायती थे और उनका मानना था कि महिलाएं संस्कृति की संरक्षक हैं और उन्हें समाज का नेतृत्व करना चाहिए। बारदियार के शब्दों में सिस्टर निवेदिता ने उन्हें राष्ट्र की सच्ची सेवा का अर्थ सिखाया।
बारदियार ने सम्मान स्वरूप अपने राष्ट्रीय गीतों का पहला खंड उन्हें समर्पित किया था। बारदियार ने राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर लिखा। उनके द्वारा रचित गीत और कविताएं दुनिया भर के तमिल कलाकारों की साहित्यिक और संगीतमय रचनाओं की सूची में शामिल हैं। उन्होंने आधुनिक रिक्त पद्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया और कई पुस्तकें लिखी, जिनमें शामिल हैं कन्नन पाट्ट, पांचाली सबदम और कोयल पाट्ट। अंजी अंजी शावार इवर अंजाद பொருளில்லை அவனியிலே अंजी अंजी शावार। इंडिया पोस्ट ने 1960 में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। आकाशवाणी इस महान राष्ट्रवादी और कवि को सलाम करता है। पिंजरे के पंछी रे टूट गई है माला, कोई लाख करे चतुरा। आज हम राष्ट्र कवि प्रदीप को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 11 दिसंबर 1998 को हुई थी। मध्य प्रदेश के बड़नगर में 6 फरवरी 1915 को जन्मे रामचंद्र द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में कविता लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया था। अपने गृह राज्य में अनूठी शैली से दर्शकों को मंत्र मुग्ध करने के बाद उन्हें बॉम्बे में एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें बॉम्बे टॉकीज के हिमांशु रॉय ने अपनी पहली फिल्म कंगन के गीत लिखने की पेशकश की। उनकी अगली फिल्म 1940 में प्रदर्शित बंधन थी, जिसमें प्रदीप ने सभी गीत लिखे। इनमें सबसे उल्लेखनीय गीत चल चल रे नौजवान था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण मोड़ पर जोश की लहर पैदा की। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, कहना मेरा मान मान, चल रे नौजवान। बाद में 1943 में फिल्म किस्मत के उनके गीत ने देशभक्ति की भावना का संचार किया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। गांधी जी ने जब 42 में क्विट इंडिया का स्लोगन दिया कि करो या मरो, तो हम एक पिक्चर बना रहे थे किस्मत में। मैंने एक गाना लिखा तो मैंने कहा दुनिया वालों को तो रहने दो, लेकिन दूसरे स्टेंजा के अंदर कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुमने किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। और फिर आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। कवि प्रदीप उन गिने चुने देशभक्तों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले देश के बारे में सोचा। उनके गीत ए मेरे वतन के लोगों के मनोबल बढ़ाने वाले शब्दों ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद राष्ट्र को सांत्वना दी। कवि प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों गीत की अपनी आजीवन रॉयल्टी शहीद जवानों की विधवाओं के लिए दान दे दी। हम इस देशभक्त कवि को नमन करते हैं, जिनके गीत आज भी हर भारतीय में राष्ट्र प्रेम का जोश भर देते हैं। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।